तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जज शाहरुख अर्जुमंद ने फर्द जुर्म आयद की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल कर दिया गया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जमानत पर है। बानी पीटीआई को सऊदी अरब से मिलने वाले बुल्गारी सेट की मालियत 7 करोड़ 15 लाख थी। मुल्जिमान ने निजी फर्म से 58 लाख कीमत लगवाई। सेट 29 लाख में हासिल किया। थाना शादमान जलाओ घेराव केस। शामिम कुरैशी, डॉक्टर यास्मिन राशिद, महमूदुर रशीद पर फर्द जुर्मायत। ATC लाहौर ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने अस्करी टावर जलाओ घेराव समेत दीगर मुकदमात में कार्रवाई 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ATC जज मनाजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात। असद कैसर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। मुल्की वफाद में मिल बैठ कर इत्तफाक़ी राय पैदा करने पर बातचीत। दोनों तरफ से सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाया जाए। रहनुमाओं का मौक़िफ़ मुज़ाकराती अमल को शफाफ अंदाज से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। हुकूमत अगर मुज़ाकरात नहीं करती तो फिर सिविल नाफरमानी का भी आगाज़ हो जाएगा और उसका आगाज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से होगा। और क्या उसके जो मौजूदा मईशत है, जो वेंटिलेटर पे जो मईशत चल रही है, क्या ये जो मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश हो रही है, उससे क्या मईशत बेहतर हो सकेगी, क्या तरक्की आगे बढ़ सकेगी। हुकूमत ने मुज़ाकरात में पहल ना की तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। शौकत यूसुफज़ई की धमकी। कहा कि तहरीक इंसाफ में कोई इख्तिलाफात नहीं। 26 नवंबर के बाद पार्टी और भी मजबूत हुई। कमज़ोर मईशत को सियासी अदम इस्तेहकाम से मजबूत नहीं किया जा सकता। हुकूमत होश के नाखुन ले और अपोजिशन से मुज़ाकरात करे। वफाक़ी वज़रा गैर संजीदा बयानात से गुरेज करें। गवर्नर हाउस को सूबाई हुकूमत के खिलाफ साजिशों का गढ़ ना बनाया जाए। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने का इंदिया। कहते हैं कि मुल्क के लिए जान भी हाजिर है। आप कोई कैरेक्टर प्ले करने की कोशिश करेंगे मौजूदा सूरत हाल को बेहतर करने के लिए? हमेशा तैयार हूँ। देखो, मुल्क की हालात बेहतर करने के लिए आदमी क्या अपनी जान कुर्बान। ये मुज़ाकरात जो हैं वो माइनस बानी PTI तो हो सकते हैं, लेकिन अगर ये PTI समझती है कि ये वो PTI है जिसके सरबरा अभी भी अडयाला में है, तो शायद ये बातचीत आगे न बढ़े। ये तो इस पार्लियामेंट को मानते ही नहीं थे। ये तो कहते थे ये जाली है। अब कोई इनके पास जगह नहीं बची। और एक चार्जशीट है बानी PTI और फैज़ हमीद के खिलाफ, वो कली फैज़ हमीद के खिलाफ नहीं है। और ये जो बुशरा बीबी की जो जादूगरी थी, उसके पीछे जादूगर जो था वो फैज़ हमीद था। आज मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें करने वाले बातचीत को तैयार नहीं थे। मुज़ाकरात माइनस बानी PTI हो सकते हैं, वरना नामुमकिन है। तहरीक इंसाफ वाले तो पार्लियामेंट को मानते ही नहीं थे। फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट, बानी के खिलाफ भी चार्जशीट है। बुशरा बीबी मोहरा थी। असल में तो फैज़ हमीद ही सब कुछ करा रहा था। सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि बानी PTI कहते थे चोरों डाकुओं से बात नहीं करेंगे, अब इतने बेकरार क्यों हैं? मुज़ाकरात के लिए शराइत लाजिम होती हैं। गैर मशरूत मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? सिविल नाफरमानी करने की तलवार लटका कर कौन से मुज़ाकरात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है।
मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं, वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? एक शख्स महकमा ज़राअत में से है, उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया? आर्मी एक्ट के दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाब फैसले में दिया गया? वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करार देने के लिए इख्तियार नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे, उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई की कौमी असम्बली रुकनीत बहाल कर दी। आदिल बाज़ाई को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, आदिल बाज़ाई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी क्या की। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, बस बड़े साहब का ख़त आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन कह दिया वो दस्तावेज तो सीक्रेट है। आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है कि मेरा है, दूसरा कहता है कि मेरा नहीं। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया, दूसरा आ गया? क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालतर है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से आई? इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्डोजर लगाया हुआ है। कौमी असम्बली में वुज़रा की अदम हाजिरी पर डिप्टी स्पीकर का नाराजगी का इजहार। कहा, हुकूमत गैर संजीदा है, इस तरह ऐवान नहीं चलेगा। अगर वुज़रा अगले हफ्ते नहीं आते, हम इजलास नहीं चलाएंगे। कल भी रूलिंग दी थी, वज़ीर आज़म को लिखेंगे। नवीद कमर ने कहा, वुज़रा की आईनी ड्यूटी है कि ऐवान में मौजूद हों। आपकी तरफ से सख्त रूलिंग आनी चाहिए। शाज़िया मरी ने बताया, कल एक वज़ीर ऐवान में मौजूद थे, आज भी वो गायब हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ऐवान की तस्दील हो रही है, हम लोग यहाँ किस लिए आते हैं? ये हुकूमत है या क्या है? कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के कानून पर तनाज़ा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सदर के एतराज़ात जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को फराहम कर दिए। फजल रहमान आज मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करेंगे। स्पीकर ऑफिस ने JUI को अपने मौक़िफ़ से भी आगाह कर दिया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया हुकूमती मुसव्वदा भी मौलाना फजल रहमान को फराहम कर दिया गया। JUI फ़े के कानूनी मुशीर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तस्दीक कर दी। तोशाखाना 2 केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त निपटा दी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने आगाह किया, बुशरा बीबी अदालत में पेश हो गई हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, पेश तो हो गई हैं लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है, इन केसेस को संजीदा लें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बैरिस्टर सलमान सफदर से मुकालमा। हाई कोर्ट अगर जमानत देती है तो मुल्जिम पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत कैंसिल कर सकती है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, तौहीन अदालत नहीं होगी। अदालत के रिमार्क्स। छब्बीस नवंबर को झांसी की रानी बनने वाली आज मुंह छुपा रही है। शौहर की तरह असखुद कौम से खिताब करने वाली बुशरा बीबी आज खामोश हैं। वो अपना इनकलाबी भाषण पिशावर छोड़ाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 26 नवंबर को डी चौक फतह करने वाली आज सहाफ़ियों के सवालात पर एक लफ्ज़ नहीं बोल सकीं। बुशरा बीबी मीडिया को बताएं डी चौक से भागने का प्लान उनका था या गंडापुर का। आज कौम को बताएं डी चौक से दौड़ क्यों लगाई। बुशरा बीबी की गैर रस्मी सोच, सियासी और गैर सियासी फैसलों ने उनकी पार्टी को तकसीम किया।
नया दिन नया रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट ने 1,13,000 की सतह भी उबूर कर ली। इंडेक्स में 2800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,13,654 पॉइंट्स की सतह को छू गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, चीन के काउंसिल जनरल की शिरकत। सदर ममलिकत का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा पाकिस्तान चीन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात और कारोबार को तरजीह देगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा। स्कूल बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उलूम सिखाने के लिए कायम किया गया, जहां कमसिन तलबा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुफ्त तालीम दी जाती है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहदा किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला का तलबा की AI तख्लीकात का मुआयना। जिला जाडोंग की डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के सदर से भी मुलाकात की। वज़ीर आला मरीम नवाज को चीन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत मुआशी निज़ाम तब्दील करने के लिए पुरअज़्म। हम दुरुस्त समत की जानिब गामज़न हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुश्तरक काविशों की ज़रूरत है। मुआशी निज़ाम को शरई उसूलों के मुताबिक बनाने का आज़म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा कि दरपेश माली मुश्किलात को मिलकर हल करना है। इस्लामिक कैपिटल मार्केट अहम है। पाकिस्तान में इस्लामी हब के तौर पर उभरने की सलाहियत है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रुझान बढ़ाने के लिए सिंध हुकूमत पुरअज़्म है। सूबाई हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन और सहूलत फराहम करेगी। सिंध हुकूमत मुल्क में पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर आई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन मुल्क है। हमारे पास कोयला इतना है कि 200 साल तक बिजली बन सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज की तैयारियां। न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी वफ्द की कराची आमद। नेशनल स्टेडियम का दौरा। वफ्द ने रावलपिंडी और लाहौर का दौरा भी किया। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सह मुल्की सीरीज खेलनी है। सीरीज जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ शेड्यूल है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तातुल का शिकार। आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह टूर्नामेंट के मामला बीच में छोड़कर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के उबूरी सेक्रेटरी देवजीत साइकिया भी जय शाह के हमरा हैं।